क्या तुम जानते हो कि यह कितना बुरा हो सकता है? जब मैं छोटा था मेरे दादा के दांत सूज जाते थे और उनसे खून निकलता था। दादा कई बार कस्बे में जांच कराने गए, लेकिन बीमारी का कारण कभी पता नहीं चला। दादा बहुत टूट गए थे, खासकर खाने के समय खून उनके कटोरे में टपक जाता था। गुस्से में उन्होंने कटोरा पटक कर तोड़ दिया। कोई मत खाओ, मैं तो मरने वाला हूँ और तुम लोग अभी भी खाना खा सकते हो। जब से उनके दांतों से खून आना शुरू हुआ, उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। जरा सी बात पर मेज पलट देते थे। घर के इस्तेमाल लायक बर्तन लगभग खत्म हो गए थे। बुजुर्ग, खाना खा लो, फिर हम कस्बे में डॉक्टर के पास चलेंगे। दादी ने कहा, मुझसे नहीं खाया जाता। जब भी वो मुंह खोलते, मैं देखता कि उनके दांतों पर खून की लकीरें थी। पूरा मुंह खून से भरा था और उसमें से सड़े मांस जैसी बदबू आती थी। तो अभी चलते हैं कस्बे, दादी ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा साथ आना तो बनता है, लेकिन अगर मुझे नाराज किया तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जब दादा ने ये कहा, उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे दादी को खा जाएंगे। दादी ने सिर झुका लिया और आंख मिलाने की हिम्मत नहीं की। दादा ने ठंडी सांस ली और बाहर जाकर गाड़ी में गधा जोतने लगे। तभी सामने वाले पड़ोसी झांग चांग आ गए। मुस्कुराते हुए बोले, पांचवें चाचा, अपनी गाड़ी मुझे उधार दे दो, मुझे कस्बे जाकर मांस खरीदना है। वो यह कहते हुए पहले ही रस्सी पकड़ चुके थे, जैसे गाड़ी उनकी ही हो। दादा बोले, मुझे भी दादी के साथ कस्बे जाना है। तुम कितना मांस खरीदोगे? अगर ज्यादा हुआ तो हम नहीं जाएंगे, गाड़ी तुम ले जाओ। झांग चांग ने आंखें सिकोड़कर कहा, आधा सुअर खरीदना है, लौटकर तुम्हें आधा किलो मांस दूंगा। वो हर बार यही कहते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें हमें मांस देते नहीं देखा। मैं बोल पड़ा, तुम झूठ बोलते हो, तुमने कभी हमें मांस नहीं दिया। मेरी बात खत्म होते ही दादा ने मुझे लात मार दी। छोटे हरामजादे, ऐसे अपने चाचा से बात करता है? मैं डरकर दादी के पीछे छिप गया। झांग चांग ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, समझ नहीं होती, मैं चलता हूँ, रास्ते में सावधान रहना। वो हमारी गाड़ी लेकर चले गए। दादा वहीं खड़े रह गए। उनके मुंह से खून टपक रहा था। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। देखो तुम्हारी औकात, दूसरों से मांस मांगते हो, शर्म नहीं आती? ये कहकर वो अंदर चले गए। मैंने दादी की ओर देखा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारे दादा की बातों पर ध्यान मत दो, वो गलत है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन बहुत दुखी था। शाम को झांग चांग गाड़ी लौटाने आया। उसके हाथ में एक बोरी थी जिसमें से खून रिस रहा था। वो बोला, पांचवें चाचा, मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ, ये आपकी बीमारी ठीक कर देगा। दादा कुछ पल के लिए चौंक गए। उनकी आंखों में अजीब चमक आ गई। सच में? क्या चीज है? दादा जैसे ही बोरी खोलने लगे, झांग चांग ने उनका हाथ रोक लिया। ये चीज आसानी से नहीं मिलती। दादा तुरंत समझ गए कि वो पैसे मांग रहा है। उन्होंने दादी से कहा, क्या कर रही हो? पैसे लाओ। दादी ने अलमारी से पैसे निकालकर उसे दे दिए। पैसे लेकर झांग चांग मुस्कुराता हुआ चला गया। मैंने भी बोरी खोली और एक बेहद बदबूदार गंध सीधे मेरे चेहरे पर आई। उस बोरी में सड़ा हुआ मांस भरा था। उस मांस पर सफेद कीड़े रेंग रहे थे। देखने में बहुत घिनौना था। बूढ़े, हम झांग की आंख से ठगे गए। मैंने कहा, तुझे क्या पता? दादा ने जवाब दिया। ये कहकर मैं वो सड़ा मांस लेकर आंगन में चला गया। दादा ने उस मांस को कड़ाही में डालकर पकाना शुरू किया और लगातार लकड़ी डालते रहे। छोटे, बाहर आकर दादा की मदद कर, उन्होंने कहा। लेकिन मैं उनके पास नहीं जाना चाहता था। उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि हर बार जब वो बोलते, मुझे लगता जैसे मैं किसी मरे हुए इंसान से बात कर रहा हूँ। मांस पक गया। दादा ने सीधे उस सड़े मांस को उठाकर खाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरा मांस खा लिया। फिर वो अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगे। अगले दिन दोपहर को दादा मिट्टी के चबूतरे पर ढहकर बैठे थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और सांसें बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह पर कोई लंबी कीड़े जैसी चीज, जैसे कनखजूर, रेंग रही हो। दादी ने मेरा मुंह ढक लिया और मुझे धीरे धीरे बाहर ले जाने लगी। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन दादा ने फिर भी सुन लिया। उन्होंने अचानक पलटकर हमें घूरा। आंखों में गुस्सा था। वो गाली देना चाहते थे, लेकिन उनका मुंह सिला हुआ था। आवाज नहीं निकल रही थी। दादा को जैसे दर्द का एहसास हुआ। उनके हाथ कांपते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे को छूने लगे। उन्होंने दादी की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो, तुमने मेरा मुंह क्यों सिल दिया? मैंने नहीं सिला, मैं और छोटा अभी अभी लौटे हैं, तुमने खुद ही सिला है, दादी ने ऊंची आवाज में कहा। शायद वो जोर से बोलकर दादा को डराना चाहती थी, लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। देखो, तुम्हारे हाथ में सुई है, तुमने खुद ही किया है। दादा ने जड़ होकर नीचे देखा और अपने हाथ में पकड़ी सुई को देखा। वो गुस्से में पैर पटकते हुए दादी की तरफ बढ़े, लेकिन उनका कहा समझ में नहीं आ रहा था। कैंची चाहिए? दादी ने पूछा। दादी जल्दी से अलमारी से एक जंग लगी कैंची ले आई। उन्होंने कैंची से धागा काटा। दादा के मुंह से खून बह रहा था। अचानक दादा ने दादी का गला पकड़ लिया और चिल्लाए, तू इतनी देर से क्यों आई? क्या तू चाहती थी कि मैं मर जाऊं? सुन ले, अगर मैं मरा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने दादी को जोर से धक्का दिया। दादी का सिर दीवार से टकराया और बहुत खून बहने लगा। जल्दी गोदाम से मेरे लिए दर्द की दवा ला, दादा ने कहा। दादी सिर पकड़कर बाहर चली गईं। दादा दर्द से तड़पते हुए बिस्तर पर इधर उधर लौटने लगे। काफी देर तक दादी नहीं लौटी तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। जा देख, तेरी दादी क्या कर रही है, अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं गोदाम में मर तो नहीं गई? मैं डर गया और जल्दी से गोदाम की ओर भागा। दरवाजे की दरार से मैंने देखा, दादी एक स्टूल पर बैठी थी। उनके बाएं हाथ में एक गुड़िया थी और दाएं हाथ में सुई धागा। वो उस गुड़िया की दोनों आंखें सिल रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और पुकारा, दादी। फिर मैं उन्हें अंदर ले गया। मेरी आवाज से दादी जैसे चौंक गई। उनके हाथ से सुई गिर गई। उन्होंने जल्दी से गुड़िया छिपा दी। हम अंदर गए तो देखा दादा मिट्टी के चूल्हे पर बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था और वो दादी को घूर रहे थे। दादी ने झुककर कहा, बुजुर्ग, दवा खा लो। इतना सुनते ही दादा ने कटोरा उठाकर दादी के सिर पर दे मारा। क्या तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? सुन ले झाओ फांग, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। दादी ने सिर झुका लिया और कुछ देर तक चुप रही। मैं धीरे से दादी के पास गया और बोला, दादी चलो हम दोनों कहीं और रहने चले, दादा के साथ नहीं। दादा ने मुझे घूरा और गुस्से में बोले, नालायक, जा मुझे पानी ला कर दे। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। वो
वो चिल्लाए, जाएगा नहीं, मार डालूंगा। जब वो हाथ उठाने लगे तो दादी ने मुझे धक्का देकर कहा, जाकर पानी दे आ। दादा ने दवा खा ली, फिर बोले, कल मेरे साथ कस्बे में डॉक्टर के पास चलना। दादी चुप रही, सिर झुकाए न जाने क्या सोचती रही। दादा बोले, बुढ़िया ये मुंह किसे दिखा रही है? दादी ने आह भरी, सो जाओ, कल जल्दी चलना है। रात में मैं दादी के पास सो रहा था, पता नहीं कब मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। चांदनी में मैंने देखा दादा उठकर दराज से सुई धागा निकाल रहे थे और फिर उन्होंने अपनी ही पलकों को सिलना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे चिल्लाने वाला था, तभी दादी ने मेरा मुंह दबा दिया और धीरे से कहा, मत चिल्ला, तेरे दादा नींद में चल रहे हैं, अगर तू उन्हें जगा देगा तो वो डर के मारे मर जाएंगे। मैंने पूछा, लेकिन उनकी आंखों का क्या होगा? दादी बोली, बड़ों के मामले में मत पड़, सो जा। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। दादा आईने के सामने खड़े होकर अपनी पलकों को सिलते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने सिर घुमाया, उनकी दोनों आंखें सिल चुकी थीं, खून पूरे चेहरे पर बह रहा था। अब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। वो कमरे में इधर उधर टकराने लगे, कभी मेज से कभी संदूक से। मैं डर कर बोला, दादी, दादा को कुछ दिख नहीं रहा। दादी बोली, कुछ नहीं, तू सो जा। लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे वो खुश हों। दादा अंधे होकर इधर उधर भटकते रहे। फिर दादी ने आवाज लगाई, इधर आओ। दादा जैसे उनकी आवाज पहचान कर वापस बिस्तर पर आ गए। अगली सुबह दादा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरी आंखें, झाओ फांग, झाओ फांग। वो पागलों की तरह दादी का नाम पुकार रहे थे। मैं डर गया और रसोई में भागा। दादी खाना बना रही थी। मैं बोला, दादी, दादा जाग गए हैं, आपको बुला रहे हैं। दादी हंस पड़ी और बोली, अभी खाना बना रही हूँ, उसके लिए समय नहीं है। तभी बाहर से दादा की आवाज आई, झाओ फांग, कैंची कहाँ है, तूने कहाँ छिपाई? वो आंगन में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, उनकी आंखों से अब भी खून बह रहा था। झाओ फांग, क्या तू बहरी हो गई है? मुझे कस्बे के अस्पताल ले चल। दादी ठंडे भाव से देखती रही, जरा भी मदद करने का इरादा नहीं था। दादा चिल्लाए, झाओ फांग, यकीन कर, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इधर आओ, मेरी खाल उधेड़ोगे? मैं धीरे धीरे अपने दादाजी के पास गया। उसने दादाजी के कपड़े पकड़कर उन्हें घसीटे हुए कुएं के पास ले गया। दादाजी तुरंत घबरा गए। उन्होंने हाथ से मुझे धक्का देते हुए कांपती आवाज में कहा, झाओ फांग, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें डुबोकर मार दूंगा। झाओ फांग, मुझे मत मारो, हम दोनों ने पूरी जिंदगी साथ बिताई है। मैं क्यू लॉन्ग का असली बाप हूँ। क्यू लॉन्ग मेरे छोटे चाचा का नाम है। वो 3 साल से घर नहीं लौटा है। 3 साल पहले मेरे छोटे चाचा को शहर की एक लड़की से प्यार हो गया था। वो उससे शादी करके शहर में बसना चाहता था, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। उन्होंने उसे गाँव में रहकर उनकी सेवा करने को कहा। दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और उसके बाद चाचा कभी वापस नहीं आए। अगर मैं मर गया तो तुम क्यू लॉन्ग को क्या जवाब दोगे? क्यू लॉन्ग तो तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गया, तुम्हें ये कहने की भी शर्म नहीं? मान लो मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं फिर भी उसका बाप हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। वो दादाजी को घूरता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। अरे सुनो, मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं, मुझे अस्पताल ले जाओ, अगर देर हो गई तो मैं अंधा हो जाऊंगा। दादाजी की आवाज में विनती थी। उन्होंने पहले कभी दादी से इस तरह बात नहीं की थी। वो सच में डर गए थे। अंधे हो जाओ तो अच्छा है, कम से कम मुसीबत कम होगी। दादाजी की आंखें सिल दी गई थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो दादी को घूर रहे हैं, ऐसी नजर से जैसे उन्हें मार देना चाहते हो। फिर मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों ने जिंदगी साथ बिताई है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दादी ने कुछ नहीं कहा और रसोई की ओर चली गई। जब दादी ने मदद नहीं की तो दादाजी ने मुझे पुकारा, छोटे इधर आओ। उनकी आंखों से खून बह रहा था, दांतों पर भी खून लगा था। मैं पास जाने से डर रहा था। जब मैंने बात नहीं मानी तो वो गुस्सा हो गए। दादी के न देखने के कारण उन्हें खाने में भी परेशानी हो रही थी। अरे मुझे थोड़ा खाना खिला दो। दादी ने भौहें सिकोड़ ली और नफरत भरे भाव से उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने खाना खाया। अचानक वो अजीब तरीके से मुस्कुराए। मुझे लगता है मुझे पता है क्यू लॉन्ग कहाँ है। कहाँ है? दादाजी फिर वही डरावनी हंसी हंसे। क्यू लॉन्ग मर चुका है, उसे पीछे पहाड़ के मंदिर में दफनाया गया है। दादी की आंखें फटी रह गईं। उनके हाथ से कटोरा गिरकर चकनाचूर हो गया। ये नामुमकिन है। अगर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर खोद लो। उसका शव मैंने ही दफनाया था। उसने जहर पीकर आत्महत्या की थी। नहीं, उस दिन तो वो तुमसे झगड़कर बस में बैठकर चला गया था। दादाजी चुपचाप खाना खाते रहे। दादी घबराकर बाहर निकल गईं। मैं उनके पीछे पीछे मंदिर तक गया। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं। दादी ने फावड़ा लेकर जमीन खोदनी शुरू की। उन्होंने पूरे दिन जमीन खोदी, लेकिन चाचा का शव नहीं मिला। तुम घर चले जाओ, मैं और खोदूंगी। मैं नहीं जाऊंगा, बात मानो, अंधेरा होने वाला है। बच्चों के लिए रात में चलना ठीक नहीं होता। दादी ने मुझे जबरदस्ती पहाड़ से नीचे भेज दिया। जब मैं घर लौटा तो देखा दादाजी गायब थे। मैंने सामने वाले लीशैन से पूछा तो उसने बताया कि मुझे भी झांगचांग अस्पताल ले गया था। कह रहा था कि आंखों का इलाज करवाना है। फिर मेरी दादी वापस आई। मैंने पूछा, छोटे पानी के भैंसे, तुम्हारे दादा कहाँ हैं? मैंने कहा, दादा अस्पताल गए हैं, सामने वाले झांगचांग उन्हें ले गया है। दादी का चेहरा अचानक बदल गया। उनके चेहरे पर साफ घबराहट दिख रही थी। वो जल्दी से मुड़कर स्टोर रूम में चली गई। मैं भी उनके पीछे गया। दादी ने एक बक्सा निकाला। उस बक्से में मेरे छोटे चाचा की चीजें थी, कपड़े और किताबें। दादी पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगी। काफी देर तक ढूंढती रही, लेकिन जो वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिला। फिर वो जमीन पर बैठ गई, सिर झुकाकर कुछ बड़बड़ाने लगी। मैंने पूछा, दादी क्या ढूंढ रही हो? दादी ने सिर उठाया। उनकी दोनों आंखें सिली हुई थी, मुंह भी सिला हुआ था और पूरा चेहरा खून से भरा था। मैं इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दादी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर धूम्रपान कर रही थी। उनकी आंखें धुंधली थीं, जैसे वो अंधी हों, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कई दिनों से सो रहे थे। मैंने पूछा, दादा, दादी कहाँ है? दादा ने 2 कश लिए और हंसते हुए बोले, तेरी दादी तेरे छोटे चाचा को ढूंढने गई है। मैंने कहा, छोटे चाचा? वो तो मर चुके हैं ना? दादा बोले, नहीं मरे, मैं नशे में था इसलिए झूठ बोल दिया। वो तुम्हें शहर में बेच गया है, अब तुम्हें नहीं चाहता। ये कहकर दादा अजीब तरह से हंसने लगे। मैंने कहा, दादा, मैं दादी को ढूंढने जाना चाहता हूँ। दादा ठंडे स्वर में बोले, तेरी दादी ने भी तुझे नहीं चाहा, तू उसे ढूंढने क्यों जाएगा? तभी सामने वाला
झांग चांग हंसते हुए घर में आया और बोला, खुशखबरी? क्या खुशखबरी? चूलोंग वापस आ गया। ये सुनकर दादा की आंखें फैल गईं। उनके हाथ से पाइप गिर गया। वो झांग चांग को घूरते हुए बोले, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। झांग चांग बोला, चूलोंग वापस आ गया। मैंने उसे गाँव के बाहर देखा। वो कार चलाकर आया है। अभी मेरे मामा लोगों से बात कर रहा है। लगता है अब बहुत अमीर हो गया है। मैं चुप रहा। दादा जैसे आत्मा खो बैठे हूँ। मैंने कहा, तुम खुश क्यों नहीं हो? चलो उसे लेने चलते हैं। अब तुम्हें जब भी सुअर का मांस खाना हो मेरे घर आ जाना, मैं खिलाऊंगा। लेकिन दादा जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। झांग चांग ने हल्का सा हंसकर कहा, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। कमरे में सिर्फ मैं और दादा रह गए। मैं नीचे उतरा और बाहर जाने लगा। तभी दादा ने मुझे रोका। छोटे पानी के भैंसे, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, हम दोनों साथ चलेंगे। जब दादा ये बोल रहे थे तो उनके मुंह से खून बह रहा था। थोड़ी भी खून से भरी थी। मैं डर के मारे तुरंत बाहर भाग गया। दादा भी मेरे पीछे आए। उन्होंने पहले कुएं की तरफ देखा, फिर मेरी ओर। भाग क्यों रहे हो? इधर आओ। मैं नहीं गया और आंगन के गेट की तरफ भागा। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक कार मेरे घर के सामने खड़ी है। मेरे छोटे चाचा कार से उतरे। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उनका चेहरा बहुत पीला था। हाथ भी बिल्कुल सफेद थे। मैंने कहा, चाचा